अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेवल 4 का यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले पिछले यूनिट की कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वहाँ पर फर्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैगलेव, व्हाट इज़ इट लाइक? इट इज़ द मास ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, इट इज़ लाइक अ फ्लाइंग ट्रेन। हाउ डज मैगलेव मूव? Magnetism lifts it slightly off a track or rail and propels it on a cushion of air. It moves very fast, up to 310 miles per hour. Who invented it? Who designed and built it? Dr. James R. Powell invented it. Powell and a colleague, Dr. Gordon T. Danby, presented the idea at an engineering conference. Dr. Henry H. Colum directed the design and building of a scale model at MIT. तो second reading की questions है, where did the idea for maglev come from? Powell got the idea when he was stuck in a traffic jam. What is a guideway? How are the Japanese and German guideways different? How do their trains look different? A guideway is a track or rail on which maglev runs. The Japanese guideway is like a cradle. The train sits in it. The German guideway is a trail. The train runs on it. The German train has sides that hook around the rail it runs on. The Japanese train does not. It looks somewhat like a loaf of French bread. Okay, question number 3 है, why is maglev fast, quiet and safe? Maglev is fast and quiet because there is no friction. It is safe because it has a backup power system that will stop the train smoothly if the main power fails. Why is maglev more important in the 1990s than ever before? Because our transportation problems are worse than ever now. Highways and airports are overcrowded. What advantages does maglev have over cars and airplane? Over short and medium distances, maglev will be faster. We won't have the traffic problems of cars or long trips to and from airports. It will cost less than building new roads and airports, especially because of the high price of land. What lesson or lessons can be learned from maglev? Instead of complaining about problems, we can think about ways to solve them. New ways of doing things cost money. If we want benefits in the future, we must invest time and money now. तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, लेकिन इस यूनिट की वोकैबलरी देख लेते हैं। इस वोकैबलरी में सबसे पहला वर्ड है नन ऑफ़ योर बिजनेस, आप का कोई काम नहीं, नॉट ऑफ़ योर इंटरेस्ट। कम्यूट, सफ़र करना, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं ट्रैवल। वॉच आउट, ख्याल रखना, ध्यान से। बी केयरफुल, डायमंड, हीरा। रोम्बस शेप, प्रीशियस स्टोन। वार्न, तनबी, नोटिफाई, अलर्ट। येट, अभी तक, नॉट टिल नाउ। हैंडीकैप्ड, माजूर को कहते हैं, अ पर्सन हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम। डेकोरेट, सजाना, टू ब्यूटीफुल नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू मेक ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डिस्कशन, बहस, टॉक। एकेडमिक, तालीमी, रिलेटेड टू राइटर वर्क्स। अनडन, नामुकम्मल को कहते हैं, नॉट डन, नॉट कंप्लीट। क्रिटिक, तनकीद करना। ओपोनेंट और एनिमी, डाइवर्स, मतनू, डिविएट, मूव अवे। इनागुरेशन, इफ्तिताह। लॉन्च, ओपनिंग सेरेमनी। ट्रॉडन, सुकला। कंप्रेस्ड, हेंस, इसलिए, देयरफॉर। टेम्प्टेड, आजमाया। अट्रैक्टेड, परसुएड। मेकिंग अ डिसीजन, एक डिसीजन लेना, एक फ़ैसला करना। होवर्ड यंग हैज़ जस्ट पिक्ड अप हिज डॉटर लिज एट वर्क। होवर्ड यंग जो है वो उन्होंने अभी अपनी बेटी लिज को उठाया है, यानी मतलब उनको लिफ्ट दिया है कार में काम से। अर्लियर इन द वीक, इससे पहले हफ्ते में, लिज एक्सेप्टेड अ न्यू जॉब एज अ टिकट एजेंट विद वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस। लिज ने एक टिकट एजेंट की तरह एक जॉब एक्सेप्ट किया था एक नया जॉब एक्सेप्ट किया था वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस के साथ न्यूयॉर्क सिटी में। सेवरल मंथ्स अगो, बहुत महीने पहले, शी अप्लाइड फॉर ए जॉब, उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था एज अ फ्लाइट अटेंडेंट की तरह, बट वाज
offered a job as a ticket agent instead. लेकिन उसके बजाय उन्होंने एज ए टिकट एजेंट उसको एक जॉब जो थी वो ऑफ़र किया था. मतलब वो फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने जॉब ऑफ़र किया था एज ए टिकट एजेंट. तो फ़्लाइट अटेंडेंट जो जहाज़ में घूमता है और पैसेंजर्स का हेल्प करता है जहाज़ में. टिकट एजेंट जो एयरपोर्ट पर बैठा होता है, टिकट्स वगैरह चेक करता है. लिज ने कहा सॉरी टू कीप यू वेटिंग डैड. डैड आपको मैंने इंतज़ार करवाया इसके लिए आई एम सॉरी. हॉवर्ड ने कहा दैट्स ओके, कोई बात नहीं. इट गेव मी टाइम टू रीड द पेपर. मुझे टाइम मिला पेपर को रीड करने के लिए. एंड थिंक और सोचो. ये बात कह रहा था. लिज ने डायरेक्ट कहा एंड थिंक अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में सोचूं. हॉवर्ड ने कहा ओह नथिंग रियली, कुछ खास नहीं. इट्स रियली नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरे काम का कोई चीज़ नहीं है. लिज ने कहा डैड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस चीज़ के हवाले से बात कर रहे हो डैड. डैड ने कहा, हॉवर्ड ने कहा वेल लिज लेट मी गेट टू द पॉइंट. अच्छा लिज मुझे पॉइंट की तरफ आने दो. पॉइंट की बात करता हूँ. यूर मदर एंड आई नो यू आर एन एडल्ट. आपकी अम्मी और मैं ये जानते हैं कि आप एडल्ट है. बट वी कैन हेल्प वरिंग अबाउट यू, लेकिन हम मदद नहीं कर सकते. हम आपके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर विद योर डिसीजन, आपके फ़ैसलों के हवाले से टू लिव अलोन इन द सिटी, कि आप सिटी में अकेले रह रही है. लिज ने कहा उन्होंने ये सोच लिया. जब कोई बंदा सोचता है तो इसी तरह करता है. आई हैव थॉट अबाउट इट अ लॉन्ग टाइम डैड. मैंने इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सोचा है. आई एम श्योर, मुझे मेरा यकीन है दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, कि मैं ये करना चाहती हूँ. इन सम वेज़, कुछ तरह से आई वुड लाइक टू स्टे इन वेनफील्ड. मैं चाहूँगी कि वेनफील्ड में रहूँ. बट आई वुड हेट कम्यूटिंग एवरी डे, लेकिन मैं इससे नफ़रत करती हूँ हर दिन कम्यूट करना, मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना. डेव कम्यूट्स एंड ही हेट्स इट. डेव जो है वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है और वो इससे नफ़रत करता है. वॉच आउट डैड, ख्याल रखना डैड, यू कैन गो दैट वे, आप इस तरफ नहीं जा सकते. डू नॉट एंटर का मतलब यह है कि यहाँ पर आप दाखिल नहीं हो सकते. वन वे का मतलब यह है कि ये सिर्फ एक तरफ इस रास्ते पर आप जा सकते हो. इसका मतलब यह है कि उस साइड से आप इस रास्ते पर आ सकते हो, लेकिन इस तरफ से आप नहीं जा सकते. तो वॉच आउट का मतलब है ख्याल रखना. डैड यू कैन गो दैट वे, इस रास्ते पर आप नहीं जा सकते. तो इसके अलावा कन्वर्सेशन में क्या होता है इन दोनों के दरमियान, तो हॉवर्ड कहता है सिंस व्हेन, कब से, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस टाउन, इस टाउन में क्या हो रहा है. मतलब ये उसको पता नहीं था. लिज ने कहा डैड दे चेंज्ड दैट टू वन वे स्ट्रीट मंथ्स अगो. बहुत ज़्यादा महीने पहले उन्होंने ये वन वे स्ट्रीट को चेंज किया था. और रियली यकीनी, व्हाट डिड दे डू दैट फॉर, ये उन्होंने किस लिए किया था. नाउ वेयर वर वी, अच्छा हम कहाँ थे, मतलब हम क्या कह रहे थे. जैसे कहा आई वॉज टेलिंग यू दैट आई डोंट वांट टू कम्यूट, मैं आपको बता रही थी कि मैं कम्यूट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करती. और ने कहा यस वेल, हाँ अच्छा, द न्यू जॉब इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये नई जॉब जो है ये अच्छी मौका है. बट लेकिन वेल अच्छा, वी जस्ट डोंट लाइक द आइडिया ऑफ यूर लिविंग बाई योर सेल्फ इन न्यूयॉर्क सिटी. हमें ये आइडिया पसंद नहीं है कि आप अकेले रह रही है न्यूयॉर्क सिटी में. लिज ने कहा ओ डैड लेट्स लॉट्स ऑफ वुमेन लिव अलोन इन द सिटी. बहुत ज़्यादा औरत वुमेन जो है ये सिटी में रहती है. बिसाइड इसके अलावा आई कैन स्टे विद सीव, मैं सीव के साथ रह सकती हूँ अनटिल आई फाइंड अ प्लेस ऑफ माई ओन, तब तक जब तक मुझे अपना जगह नहीं मिल जाता. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू हर, मैंने ऑलरेडी उससे बात की है. एंड शी सेज इट्स फाइन, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है. हॉवर्ड ने कहा हैव यू चेक्ड द रेंट्स इन न्यूयॉर्क येट, क्या आपने अभी तक न्यूयॉर्क में रेंट्स देख लिया है, मतलब किराया देख लिया है. इफ़ यू लिव अलोन, अगर आप अकेली रहती है, यू विल हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी पेनी ऑफ योर सैलरी ऑन रेंट. तो इसका मतलब ये है यू विल हैव टू स्पेंड, आपको फिर खर्च करना पड़ेगा ऑलमोस्ट एवरी पेनी, तकरीबन हर एक पैसा ऑफ योर सैलरी, अपनी सैलरी का ऑन रेंट, किराए पर. यू वोंट हैव मच लेफ्ट ओवर फॉर फन, आपके पास फ़न के लिए, मज़े के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, पैसा आपके पास नहीं होगा फिर. जैसे ओ डैड प्लीज़ डोंट बी सो नेगेटिव,
नेगेटिव मत सोचो डैड, आई नो, मुझे पता है अपार्टमेंट्स और एक्सपेंसिव, अपार्टमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, बट आई विल बी मेकिंग गुड मनी, लेकिन मैं अच्छी पैसे बनाऊंगी। आई थिंक आई विल बी एबल टू अफोर्ड अ स्मॉल प्लेस, मेरे ख्याल से मैं इसके काबिल होंगी कि एक स्मॉल प्लेस में अफोर्ड कर सकूँ इन अ नाइस नेबरहुड, एक अच्छी नेबरहुड में, एक अच्छी पड़ोस में। दैट्स फेयरली क्लोज टू द टिकट ऑफिस, जो कि मुनासिब तौर पर करीब हो टिकट ऑफिस को। और ने कहा वेल आई होप यू आर राइट, मेरे ख्याल से मेरा उम्मीद है कि आप ठीक हो। अच्छा, वोकेबलरी एंड कंटेक्स्ट को देखते हैं। नंबर 1, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम लिस्ट एंड हो वर्ड्स कन्वर्सेशन, यूज ईच वर्ड ओनली वंस, यूज द वर्ब्स इन देयर करेक्ट फॉर्म्स। एक्सेप्ट है, लॉट्स ऑफ, कम्यूट, लेफ्ट ओवर, डिसाइड, डिसीजन, अपॉर्चुनिटी, सैलरी। Liz has just dashed to change jobs. Liz has just decided to change jobs. It really wasn't a very hard dash because she was getting tired. It wasn't really a very hard decision because she was getting tired of living at home and she wanted RN dash to do something different, and she wanted an opportunity to do something different. She dashed a job with Worldwide Airlines in New York City last week. She accepted a job. तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। जब बी नंबर में कह रहे चेक द कन्वर्सेशन एंड इट्स इंट्रोडक्शन एंड मैच ईच आइटम विद इट्स यूज और पैराफ्रेज। 2 आइटम्स हैव द सेम आंसर, 2 आइटम्स का एक सेम आंसर होगा। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, तो सॉरी के लिए क्या होगा? तो सॉरी का मतलब है अ वे टू बिगिन एन अपॉलजी। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, तो आई शुडंट बी इंटरेस्टेड। लेट मी गेट टू द पॉइंट, लेट मी गेट टू द पॉइंट। Here is my main thought or main idea. We can't help worrying about you. We can help. It's impossible not to. It's impossible not to. का मतलब होता है indicates person is thinking. In some ways, for some reasons. Watch out. Watch out का मतलब है be careful. What did they do that for? What did they do that for का मतलब है कि why, ठीक है। Now where were we? Where were we का मतलब है what were we talking about? Well, तो well का मतलब है indicate person is thinking, ठीक है। शेप्स एंड ट्रैफिक साइंस, ये कुछ शेप्स है और ट्रैफिक साइंस है। दिस साइन इज़ अ सर्कल, ये सर्कल है। इट्स राउंड, ये राउंड है। दिस साइन इज़ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। इट्स रेक्टेंगुलर। दिस साइन इज़ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। इट्स ट्राइंगुलर। दिस साइन इज़ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है। इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन शो कर रहा है कि स्पीड लिमिट 50 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है डू नॉट, ठीक है। इसी तरह इसका मतलब है स्टॉप, इसका मतलब है यहाँ पर बंदा रोड क्रॉस कर सकता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड। तो ये साइन जो है ये ऑक्टागन है। दिस साइन इज़ इन ऑक्टागन, इट्स octagonal, it has 8 sides, इसकी 8 sides होते हैं। This sign is a pentagon, it is pentagonal, it has 5 sides. This sign is a diamond, ये साइन जो है ये डायमंड है। अच्छा, तो ये साइन शो कर रहा है कि यहाँ पर आप रोड क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पर एक थोड़ा सा हल्का सा मूव होगा सड़क पर, इसका मतलब होता है यहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते, यहाँ पर आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ये जगह है, यहाँ पर हैंडीकैप्ड लोग ये सड़क क्रॉस कर सकते हैं। नो नो, ये क्या लिखा है? नो, अच्छा ये जी है, नो पासिंग जोन, यहाँ पर आप पास नहीं हो सकते, यहाँ पर आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 3 में कह रहे हैं वर्क विद अ पार्टनर, टॉक अबाउट साइंस H2 and above and write 2 sentences to describe the shape of the sign and its purpose. आपने ये लिखना है कि इसका नाम क्या है साइन का,
और इसका पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल साइन एल इज़ अ डायमंड, आप देख सकते हैं ये एल जो है ये डायमंड है। इट वांट्स पीपल दैट अ क्रॉसिंग फॉर हैंडीकैप पीपल इज़ नियर बाई। ठीक है, अगर मैं एच कहूँगा तो मैं इस तरह बनाऊँगा, साइन एच इज़ अ डायमंड, इट वांट्स पीपल दैट क्रॉसिंग द रोड फॉर द पीपल इज़ नियर बाई। ठीक है, इसी तरह अगर ये साइन मैं बयान करूँगा, साइन आई इज़ अ रेक्टेंगल, इट टेल्स ड्राइवर्स टू कीप टू द राइट। ठीक है, इसी तरह ये साइन जो है जे, साइन जे इज़ अ स्क्वायर, इट वांट्स पीपल दैट यू कैन नॉट टेक यू टर्न हियर। इसी तरह साइन के इज़ अ स्क्वायर, इट वांट्स ड्राइवर्स दैट यू कैन नॉट पार्क द कार हियर। तो बाकी जो है ये आपने खुद करना है। इंट्रोडक्शन में बता रही है, रिव्यू द प्रीपोजिशन ऑफ लेस इन यूनिट 4 पेजेस 59 to 60। वहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस है पेज 59 and 60 पर। एंड इन द यूजफुल वोकैबुलरी बॉक्स हियर, ड्रॉ शेप्स इन डिफरेंट पोजीशंस ऑन योर पेपर, गिव योर क्लासमेट्स इंस्ट्रक्शंस to help them draw the shapes you drew. Now show them your drawings. Did you communicate well? Could they follow your instructions? अच्छा, तो यहाँ पर आप एक पेज पर इसी तरह कुछ शेप्स बनाएंगे। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। इन द टॉप राइट कॉर्नर, तो टॉप राइट कॉर्नर ये होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये होता है। ठीक है, इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ये होता है, बॉटम राइट कॉर्नर ये होता है। ड्रॉ अ सर्कल इन द सेंटर ऑफ द पेपर, आपने अपने दोस्त को इस तरह बताना है, ड्रॉ अ सर्कल इन द सेंटर ऑफ द पेपर, यहाँ पर ये सेंटर हो गया। ड्रॉ ट्राइंगल इन द टॉप ऑफ द कॉर्नर, ट्राइंगल आपने बनाना है टॉप ऑफ द कॉर्नर, यानी लेफ्ट कॉर्नर पर आपने ट्राइंगल बनाना है। ये आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट कॉर्नर पर ट्राइंगल बनाया हुआ है। ड्रॉ ए रेक्टेंगल इन द बॉटम राइट, बॉटम राइट पर ये रेक्टेंगल बना हुआ है राइट कॉर्नर। ड्रॉ एन ऑक्टागन अबव द सर्कल, ये ऑक्टागन है अबव द सर्कल। ड्रॉ स्क्वायर बिलो द सर्कल, बिलो सर्कल आपने स्क्वायर बनना। तो इंस्ट्रक्शन इसी तरह है कि आपके फ्रेंड ने एक पेज उठाना है, आपने ये इंस्ट्रक्शंस देकर वो ये शेप्स वगैरह बनाएंगे एक पेज पर। प्रेजेंटेशन नंबर 5, ऑलरेडी एंड येट विद द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम ऑलरेडी एंड येट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल तो आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन नंबर 5, ऑलरेडी, इट मीन्स एन एक्शंस हैपन अर्लियर देन वी एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है ऑलरेडी हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी एक्शन के हवाले से तवक्को रखते हैं कि वो इससे पहले हुआ था। वी यूज़ इट आफ्टर हैज़ और हैव, ये हम हैज़ और हैव के बाद इस्तेमाल करते हैं, एंड बिफोर मैन वर्ब और मैन वर्ब से पहले। ये हैज़ हो गया, ये टेकन मैन वर्ब हो गया, तो यहाँ पर हमने इनके दरमियान इस्तेमाल किया हुआ है। एग्जांपल, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन द क्लास, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी क्लास ले चुका है। येट हम कब इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड और हैज़न्ट हैपेंड, कि मतलब येट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम तवक्को रखते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। वी यूज़ इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में हम ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हैज़ कामरान टेकन द क्लास येट, आई हैवंट रिटन द लेटर येट। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑलरेडी एंड येट रेफर टू अ टाइम बिफोर नाउ, यानी इस टाइम से पहले टाइम को ये इशारा करता है। यूज़ ऑलरेडी एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं आफ्टर हैव और हैज़ एंड बिफोर द मेन वर्ब। यूज़ इट एट द एंड ऑफ द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, Liz has already accepted the job with Worldwide Airlines. She has already talked to Sue, but she hasn't moved into Sue's apartment yet. Has Liz left the telephone company yet? Yes, she has. She has already left the telephone company, but she hasn't started her new job yet. Has Liz moved to New York City yet? No, not yet. Practice आप कैसे करेंगे? When Liz found out that she got the job with Worldwide Airlines, she made a list of things to do. She has checked off the things that she has already done. Things to do में है talk to Steve, तो उन्होंने Steve से बात की है तो उन्होंने टिक मार्क लगाया है। Start looking for an apartment, ये टिक मार्क नहीं है तो ये स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, इस तरह थर्ड नंबर है मेक मेडिकल एंड डेंटल अपॉइंटमेंट्स, तो ये टिक मार्क किया है तो उन्होंने ये काम किया है।
ये कह रही है make sentences about the things that Liz has already done and those things that she hasn't done yet. Follow models A and B and 5. हम ये कह सकते हैं Liz has already talked to Steve. She hasn't started looking for an apartment yet. तो इसी तरह आप ये sentences बना सकते हैं. Repeat the exercise asking and answering questions following model C and D and 5. तो आप ये repeat करेंगे अपने दोस्त के साथ, questions बनाएंगे और उसका answers बनाएंगे. अच्छा, introduction कैसे करेंगे? List 5 things that you want to be sure to do this week. Put your name on your list and turn it to your teacher. Later in the week, take the list your teacher gives you. Talk to the person who wrote it and find out if he or she has done everything on the list. Write sentences summarizing what your partner has and hasn't done this week. Have you visited your friend yet? Yes, I have already done that. Not yet, but thanks for reminding me. तो इसी तरह अपनी इंट्रोडक्शन अपने दोस्त के साथ करना है. प्रेजेंटेशन नंबर 8 में कह रही है स्टेटिंग एंड एवालुएटिंग अल्टरनेटिव्स. स्टेटिंग यानी बयान करना एंड एवालुएटिंग और अंदाज़ा लगाना अल्टरनेटिव्स मुतबादिलात के हवाले से, तब्दीली के हवाले से. तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है. कुड प्लस वर्ब है, वेल प्लस हैव टू प्लस वर्ब है. वेल के बजाय हम माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. माइट हैव टू प्लस वर्ब, ठीक है. माइट बी एबल टू प्लस वर्ब और विल बी एबल टू प्लस वर्ब, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप डिफिनीशंस देख सकते हैं. कुड प्लस वर्ब, दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट अल्टरनेटिव्स. जब हम तब्दीली के हवाले से बात करते हैं तो हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं. कुड प्लस वर्ब. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कुड स्टडी इंग्लिश एंड गो टू स्कूल. वो इंग्लिश स्टडी कर सकता था और स्कूल जा सकता था. तो मतलब कि वो अभी इंग्लिश नहीं स्टडी कर रहा है, सिर्फ स्कूल जाता है. अगर मैं उसको एक तब्दीली अल्टरनेटिव दूंगा तो वो इंग्लिश भी स्टडी कर सकता था और स्कूल भी जा सकता था. वेल हैव टू प्लस वर्ब. आप लोगों को पता होगा कि हैव टू प्लस वर्ब हम ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं या एक्सक्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर वेल का इस्तेमाल हुआ है तो ये ऑब्लिगेशन के हवाले से बात हो रही है. लेकिन फ्यूचर में जब कोई ऑब्लिगेशन हो, द स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑब्लिगेशंस. के मतलब ये आप पर्पस है कि आप ये करेंगे, ठीक है. यू विल हैव टू डू दैट, राइट. एग्जाम्पल है यू विल हैव टू स्टडी 3 आवर्स. आपको 3 आवर्स स्टडी करना होगा. इसी तरह ये दूसरा स्ट्रक्चर है माइट बी एबल टू. द स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर एबिलिटी. प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश. पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकूँगा, ठीक है. मेरी एबिलिटी होगी फ्यूचर में, तो उसके लिए मैं ये वेल बी, ये माइट के लिए, माइट के साथ हम वेल बी लगा सकते हैं, ठीक है. might be or will be. I will be able to speak English. I might be able to speak English. This structure is used to talk about future ability. जब हम future ability के हवाले से बात करते हैं तो हम ये इस्तेमाल करते हैं. Example, they will be able to take the class. वो क्लास लेने के काबिल होंगी. तो to state alternatives use could plus verb. To talk about their advantages and disadvantages use well plus have to plus verb or might plus be able to plus verb or will be able to plus verb. Liz is now working for Worldwide Airlines in New York City. Where should she live? Alternative yoga. She could live at home in Winfield and commute to work. दूसरा alternative. She could find a roommate and share an apartment in New York. तीसरा alternative यानी तीसरी तब्दीली. She could find a small apartment in New York and live alone. Advantages and disadvantages कैसे बयान करेंगे? Living alone is a good idea. If she lives alone, she will be able to decorate her apartment the way she likes. Right? She won't have to pick up her things if she doesn't want to. Yes, but if she lives alone, she will have to spend all her salary on rent. She might not be able to enjoy life in New York. Practice number 9. Complete the following sentences. Use the useful vocabulary for ideas. Useful vocabulary ये है buy, clean, commute, eat, economize on. Economize on के फ़ायदे शायरी करना, कम खर्च करना. Go out, go to, help, listen to, pay for, pay rent, save, spend, take classes. तो इसके साथ आपने complete करना है. And alternative क्या होगा?
living in one field is a good or bad idea? तो मैं कहूँगा कि good idea. If Liz lives in one field, she will be able to economize on everything. She won't have to pay extra rent. She will have to go out, or she will have to help other people. She won't be able to listen to music. ठीक है. Alternative number 2, getting a roommate is a good idea. मैं कहूँगा कि getting a roommate is a bad idea. If Liz gets a roommate, she will have to cook extra. She will not be able to study properly. मतलब कि दोस्त होगा रूम में तो अच्छी तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगी. अल्टरनेटिव नंबर 3, लिविंग अलोन इज़ अ गुड आइडिया. मैं कहूँगा कि अच्छी आइडिया है, गुड आइडिया है. ठीक है. If Liz lives alone, she will be able to save her money. She might not be able to go to the restaurant for eating lunch and dinner. She won't have to waste her time during talking with her friend. तो इसी तरह ये कर सकते हैं आप. Practice 10, work with a partner or in a small group, read the situation and talk about the advantages and disadvantages suggested. Alternative suggested. For each alternative, try to use will or might have to, won't or might not have to, will or might be able to, won't or might not be able to. Situation number 1, the class is planning a party for this weekend. It could be at the beach or it could be at the school. The weather forecast is for rain. If the party is at the beach, we will be able to, or we won't be able to eat there because of rain. ठीक है. If it's at the school, we will have to go outside with friends. Or if it is at the school, we won't be able to enjoy a lot. ठीक है. अच्छा, इसी तरह next situation number 2 है. Ted is thinking of getting summer job. He could work at a drugstore. He could work at the hospital, or he could work at a day camp with young children. If he works at the drugstore, he will be able to treat his children as well. If he works at the hospital, he won't be able to go outside a lot. If he works at the camp, he won't have to feel hot. Situation number 3, Mark and Piggy Jones. अच्छा, ये situation number 3 जो है ये आपने खुद करना है. ठीक है. Re-entry है telling what you would do. आप ये कैसे बताएंगे कि आप क्या करेंगे. To talk with a partner about what you would do if you were each of the people in 10. If I were Ricky, I would be happy to move to the farm because there would be a place for my horse. अच्छा, ये जो है ये टाइप 2 कंडीशनल क्लास है. इसके हवाले से ज़रा देखते हैं कि इस क्लास में हम किस सिचुएशंस के हवाले से बात करते हैं. इसे हम कहलाते हैं टाइप 2 कंडीशनल क्लास. इन दिस टाइप क्लास वी टॉक अबाउट ड्रीम्स एंड अनरियल सिचुएशंस. जब हम ख्वाबों के बारे में बात करते हैं या अनरियल सिचुएशंस के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. एफ इस्तेमाल करते हैं, फिर सिंपल पास्ट टेंस, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैड मनी, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, कॉमा, आई वुड गो टू सऊदिया, मैं सऊदिया जाऊँगा. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सऊदिया जाता. तो ये मेरा ड्रीम है, ये अनरियल सिचुएशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वर इमरान खान, आई वुड चेंज पाकिस्तान. ठीक है. तो इसी तरह हम ये कर सकते हैं. ये जो है ये टाइप 2 कंडीशनल क्लास है. इफ़ आई वर इन चार्ज ऑफ द क्लास पार्टी, आई वुड सेव अ लॉट ऑफ मनी. If I were Ted, I would be living, or I would live in New York. If I were Mark, I would go to Canada. लिसनिंग को हम स्किप करते हैं. इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे.
Work in group and practice and decision making skills. Choose one of the two situations. Follow these tips in your discussion. तो इसी तरह आप बनाएंगे state alternatives बनाएंगे आप. Discuss the advantages and disadvantages of each alternative. Decide what you should do. State what you would like to do and give your reasons. Take a vote if necessary. Situation है, your class is going to have a party. Decision number 1 होगा decide where you should have it. कहाँ पर आप पार्टी करेंगे. Decision number 2, decide what time of day to have it. Decide what food and music to have. Situation number B, your class wants to take a trip together. Decision number 1, decide where you should go. Decide what transportation to use. Decide when to go. तो ये इंट्रोडक्शन आप दोस्त के साथ कर सकते हैं. राइटिंग है, रिव्यू द डिसीजंस योर ग्रुप मेड इन 13. राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट द डिसीजंस. फॉलो दिस मॉडल. इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप पैराग्राफ का. मेंशन द जनरल टॉपिक ऑफ योर डिस्कशन. आप डिस्कशन जिस टॉपिक पे कर रहे हैं उसका जनरल टॉपिक आपने लिखना है. एंड द इंडिविजुअल डिसीजंस योर ग्रुप हैड टू मेक. और जुदा यानी अलग अलग आप ये डिसीजंस लिख सकते हैं जो आपकी ग्रुप ने बनाई थी. बॉडी में आप क्या लिखेंगे. प्रेजेंट द अल्टरनेटिव्स फॉर द फर्स्ट डिसीजन. फर्स्ट डिसीजन के लिए आप अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट करेंगे. टेल व्हाट यू डिसाइडेड एंड व्हाई. आपने ये बताना है कि आपने क्या फैसला किया था और क्यों किया था. अच्छा, ये बॉडी नंबर 3 जो है इसमें आप लिखेंगे मेंशन द अल्टरनेटिव्स फॉर द सेकंड डिसीजन. सेकंड डिसीजन के लिए क्या मतबादलात हो सकते हैं वो आपने लिखने हैं. टेल व्हाट यू डिसाइडेड एंड व्हाई. आपने ये बताना है कि आपने क्या फैसला किया था और क्यों किया था. Paragraph number 4, mention the alternatives for the third decision. Tell what you decided and why. आपने ये बताना है कि आपने क्या डिसीजन लिया था और क्यों लिया था. Paragraph number 5, conclusion है, make a final comment on the decision, on the discussion. Was it easy to make the decision? Did everyone in the group agree? तो इसी तरह आप करेंगे. Now share your report with the other group members. Ask them to read your paper and offer suggestions for improving your writing. Make the improvements and give your teacher your final draft. तो आपने ये लिखना है पैराग्राफ. आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, अल्टरनेटिव्स वगैरह आपने डिस्कस करने हैं. फिर आपने ये पैराग्राफ किसी के साथ शेयर करना है ताकि वो मिस्टेक्स निकाले. रीडिंग नंबर 15. बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, हैव यू एवर रीड एनी पोएम्स इन इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश में कोई पोएम्स रीड कर चुके हैं. तो हाँ, सम पोएम्स मैं रीड कर चुका हूँ. व्हाट आर पोएम्स लाइक. पोएम कैसे होते हैं. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्रॉज राइटिंग. प्रॉज राइटिंग से कैसे मुख्तलिफ होते हैं. प्रॉज राइटिंग का मतलब ये होता है कि स्टोरीज लिखना, एसेस वगैरह, इसे प्रॉज राइटिंग कहते हैं. और पोएम्स लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म, ये कोई और आर्ट फॉर्म की तरह होते हैं. हैव यू एवर रीड एनी पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कोई पोएम्स आप रीड कर चुके हैं. इफ सो, अगर कर चुके हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट और हिज पोइट्री. उसकी पोइट्री के हवाले से आप क्या जानते हैं. तो आपने ये फर्स्ट रीड अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हवाले से इंट्रोडक्शन है, ये आपने रीड करना है. उसके बाद इसमें एक पोएम है. तो पोएम जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपके लिए मैं ये पोएम जो है ये रीड करूँगा. ठीक है. वेयर इज़ द पोइट. ये जो क्वेश्चंस है ये आपको इंशाल्लाह अगली यूनिट के स्टार्ट में मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पोएम जो है ये रीड करते हैं. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better climb, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay, and leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Two roads diverged in a yellow wood. ये कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के टू रोड्स यानी टू यानी दो सड़कें जो थे वो तकसीम हो गई थी एक येलो
जंगल में, एक ऐसे जंगल में जो कि येलो पड़ा हुआ था। जब ख़ज़ान में पानी पत्ते गिर जाते हैं तो उसी दौरान वो ज़र्द से लगते हैं। तो ये कह रहा है कि येलो वुड था तो उसमें दो सड़कें जो थी वो तकसीम हो गई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं उदास था क्योंकि मैं दोनों रास्तों पर सफ़र नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक मुसाफिर था। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर के लिए मैं खड़ा था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को मैंने इतनी दूर तक देखा जितना मुझसे मुमकिन था। टू वियर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ये आखिर में बेंट हुआ था, मुड़ा हुआ था। अंडरग्रोथ एक नीचे की तरफ एक फनागाह में। देन उसके बाद टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। एज जस्ट एज फेयर, जो कि उसी की तरह मुनासिब था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद मैंने ये अच्छा क्लेम किया था, अच्छा दावा किया था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये ग्रासी था और वांटेड वियर था। इसका मतलब यह है कि इस पर ग्रास मतलब खड़े थे, और इसके अलावा वांटेड वियर था, कोई इस पर नहीं गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, इसके अलावा जो ये सड़क वहाँ पर पास हुआ था, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ये यकीनी तौर पर सेम था, एक जैसा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उसी सुबह ये एक जैसे पड़े हुए थे ये सड़क। एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इन पत्तों में कोई भी कदम जो था वो ब्लैक नहीं हुआ था। ट्रॉडन, वो जो ये जो वॉक का एक किस्म होता है उसे हम ट्रॉडन कहते हैं। जब बतख की तरह कोई वॉक करता है तो उसे हम ट्रॉडन कहते हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला सड़क था मैंने ये इसे दूसरे दिन के लिए रखा, मैंने इसका इंतज़ार किया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और अभी तक मैं जानता था कि किस तरह वे यानी रास्ते जो होते हैं ये रास्तों को पहुंच जाते हैं। आई डाउट इट, मुझे शक था। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अगर मैं कभी यहाँ पर वापस आऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा, मैं गम में ये कहूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कुछ यानी टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, मैं कहूँगा कि दो सड़कें वो तकसीम हो गई थी एक जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं हुआ था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी सड़क ने ये सारा डिफरेंस पैदा किया हुआ है। तो इस पोएम से एक सबक मिलता है हमें कि आजकल ज़्यादातर कंपटीशन होता है एक फील्ड में। मतलब कि किसी ने देख लिया कि डॉक्टर्स जो है सोसाइटी में सक्सेसफुल पीपल है, तो हर कोई ये कहेगा कि मैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। इसी तरह अगर कोई नर्स उन्होंने देख लिया कि वो सक्सेसफुल है, तो हर कोई कहेगा आई वांट टू बी अ नर्स। तो उसमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू सी चेंजेस इन योर लाइफ, एंड if you want to be happy in your future, and if you want to have a comfortable life, so for that you have to choose the way on which you can't find any competition। तो वो रास्ता आपने चूज़ करना है जहाँ पर कंपटीशन ना हो। तो इस हवाले से ये पोएम लिखा है कि हम कंपटीशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम भूल जाते हैं। अच्छा, सेकंड रीडिंग की ये क्वेश्चन के आंसर्स है। Read the poem again and find evidence that the poem of the following ideas the poet wants to take both roads। अच्छा, ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपको अगली यूनिट के स्टार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, फाइनल एक्टिविटी करते हैं। Form a group of 3 or 4 students, read the situation using could plus verb, talk about the alternatives Mara and Roberts have, then talk about the advantages and disadvantages of each alternative। तो could plus verb हमने ये क्या है already। Decide what you believe that they should do and why। After your group discussion, compare the alternatives। ये alternatives भी हमने क्या था could plus verb के साथ, and decisions of your group to the alternatives and decision of the other groups। Situation number 1, Mara and Robert are already। अच्छा, तो ये already हमने क्या है could plus verb के साथ। तो फाइनल एक्टिविटी मेरे ख्याल से
ज़रूरी नहीं है। तो इसके साथ यूनिट नंबर 7 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अगली यूनिट के स्टार्ट में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।